So hello dear law students and welcome to my channel which is Law Upgrade. In today's video we will discuss about DULLB CUCT PG 2024. So time waste ना करते हुए let's start the video. आज का टॉपिक होने वाला है हमारा DULLB CUCT PG 2024 को लेकर। इसके बारे में हम लोग की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जो है एक्सप्लोर करना है। चलिए उसका ओवरव्यू देखते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि CUCT PG क्या है, क्या ड्यूज में पार्टिसिपेट करती है और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है और लास्ट में आपको जो है मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स देने वाली हूँ रिगार्डिंग DULLB एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग आगे की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि व्हाट इज़ CUCT PG। CUCT PG stand for the Central University Common Entrance Test for the PG. It is an entrance examination conducted for the admission to various postgraduate courses। ठीक है, इसमें जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट को लेके वो सारे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। The specific details regarding the exam pattern, syllabus and participating university में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये आपका जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है या सिलेबस है वो वेरी कर सकता है, वो चेंजेस उसमें आ सकते हैं। उसके लिए जो है आप CUCT वेबसाइट पे जो है वो विज़िट कर सकते हैं, CUCT PG की वेबसाइट पे। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन आ रही है। यहाँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे जाना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि इज़ ड्यू पार्टिसिपेटिंग इन दी CUCT PG। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो द UG इन द PG एडमिशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी is on the basis of the CUCT for the UG admission. The eligibility is 12th qualified or appeared. For the PG admission, the qualification for CUCT graduation, qualified or appear in the final semester. From 2023, DU started taking admission in PG also through the CUCT PG exam. तो बेसिकली इसका सेंस ये है कि जो DU है वो UG और PG दोनों कोर्सेज में जो है वो CUCT एग्ज़ाम के थ्रू जो है वो एडमिशन लेता है। इन UG कोर्सेज में CUCT UG एग्ज़ाम होता है, फॉर द PG कोर्सेज CUCT PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ड्यू पहले ही जो है वो CUCT UG का जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते थे, लेकिन PG के लिए उन्होंने जो है वो 2023 से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये होने वाला है कि व्हाट इज़ DULLB CUCT PG एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ 2024। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो NTA जो है ये कंडक्ट कराती है। मोड ऑफ एग्ज़ाम का जो है वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक बार ही होता है साल में एग्ज़ाम। टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये जो है वो MCQ बेस्ड आते हैं। टॉपिक कौन कौन से हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एदर इन इंग्लिश और हिंदी हो सकता है, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो एक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि हमारे चैनल पे नए हैं या जो पहली बार जो है वो DULLB का अटैम्प्ट देने वाले हैं। उन्हें मैं बता दूं कि जब DULLB जो है वो CUCT PG के अंडर नहीं आई थी, उससे पहले जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ और हुआ करता था, ऑब्वियसली बात है। और उस टाइम जो है वो ड्यू का जो एग्ज़ाम था एंट्रेंस एग्ज़ाम वो ओनली इंग्लिश में हुआ करता था, हिंदी में नहीं होता था। लेकिन जब से ये DULLB का एग्ज़ाम जो है वो CUCT PG के अंडर NTA कराने लगा है, तब से जो है वो इसके अंदर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का एक ऑप्शन है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होता है और दोनों ही इट इज़ बाइलिंगुअल हो गया है और दोनों ही दिया होता है। इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा चूज़ करना है। ओके,
टॉपिक्स की बात हो गई कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, वर्बल एबिलिटी होती है, देन जनरल नॉलेज आता है, देन अवेयरनेस आता है और कंप्यूटर बेसिक्स आता है, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग आती है। लॉजिकल रीजनिंग की क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर बेसिक्स या कंप्यूटर की क्लास जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है, तो आपको अगर देखना हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन करें उस वीडियो को भी, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक करना है हमें, तो एग्ज़ाम पैटर्न को ही लेके कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको और बताना चाहूँगी। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, तो ये बायलैंग्वेज होने वाला है, इसमें इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 होंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स जो है वो 400 होंगे। करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग के लिए -1 मिलेगा आपको। सो चलिए आगे जानते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ DLB CUCT PG 2024 के लिए। तो चलिए इसमें हम डिस्कस करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूँ जो कि एनटी ने बहुत अच्छी की है, कि उन्होंने CUCT के लिए जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उन सब की डेट शीट जो है वो पहले ही बताती है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है। और इसका रीज़न अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका रीज़न जो है, इसका रीज़न ये है कि क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के, इसीलिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो द CUCT PG 2024 एग्जामिनेशन फॉर द academic session for the 2024 and the for 2025 is scheduled to be conducted in the time period between the CUCT PG 2024 का एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल किया गया है मार्च 11 से लेकर मार्च 28 2024 के बीच में। तो इसी के बीच में जो है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है वो जनवरी की फर्स्ट वीक में जो है वो आने वाली है, बट इट इज़ टेंटेटिव नाउ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आज की ये जो वीडियो है ये DLB CUCT PG को लेके ये यहीं तक थी। आगे जो है मैं आपको मास्टर टिप्स देने वाले हूँ फॉर द प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो अगर आपको ये वीडियो जो है वो फुल पोस्ट में पढ़नी हो तो आप हमारी साइट जो है विजिट कर सकते हैं, वो है lawupgrade.com। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसका टॉपिक वाइज सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको टॉपिक वाइज वेटेज देखना चाहिए, देन आपको मार्च करना चाहिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि उसके बाद जो है वो आपको जो है वो सिलेबस को देखना चाहिए और देन बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक टू एडवांस तक। आप जो है वो एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लॉ अपग्रेड को। यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी रिलेटेड टू रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, ओके। और ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। सो आई होप आपको ये प्रिपरेशन टिप्स बहुत पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक अवर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग अस, ताकि हम आपके लिए आगे भी जो है वो वीडियो ला सकें। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।